गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज डॉक्टर्स डे के इस इवेंट पे हम लोगों ने सबसे पहला जो सेशन रखा है वो रखा है डॉक्टर विश्वास चौधरी के साथ। डॉक्टर चौधरी मेरठ में डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर हैं और हम लोगों ने डॉक्टर चौधरी को खास तौर से इसलिए बुलाया। डॉक्टर चौधरी कोरोना रिस्पॉन्स टीम में एक्टिव पार्ट ले रहे हैं और उनको पता है सिटी में प्रिपेयरनेस कैसे होती है, कोरोना के आइडेंटिफिकेशन से लेके टेस्ट और फिर क्वारंटीन तक सारी चीजें कैसे मैनेज की जाती हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ घर पे बैठ के या आप लोग टीवी में देख के सिर्फ ये समझ सकते हैं कि केसेस कितने बढ़ रहे हैं, कितनी तेजी से इन्फेक्शन फैल रहा है, लेकिन सिटी में क्या चल रहा है, कैसे प्रिपेयरनेस होती है, कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, कैसे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर विश्वास जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विश्वास, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। दशांश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर विश्वास, डॉक्टर विश्वास आप बताएंगे सारी चीजें कैसे स्टार्ट होती है। आइडेंटिफिकेशन जब हो जाता है उसके बाद टेस्ट रिजल्ट्स आ जाते हैं, उसके बाद कैसे किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ते हैं क्वारंटीन को लेके और किस तरीके से जोन निर्धारित किए जाते हैं? देखिए, इसमें ये मल्टी प्रोंग मेथोडोलॉजी इसमें यूज होती है। कई तरीके से हम लोग केस आइडेंटिफाई करते हैं। एक तो जो हमारे पास पैसिवली पेशेंट्स आते हैं, अस्पताल में आ रहे हैं, किसी बीमारी के लिए दिखाने के लिए आ रहे हैं, उनकी हम लोग अगर सस्पेक्ट लगते हैं कोरोना स्कोर निकालते हैं और कोविड स्कोर निकालने के बाद अगर वो सस्पेक्ट लगते हैं तो उनकी जांच की जाती है। दूसरा, हम लोग जो फील्ड में जब जाते हैं तो हम लोग एक्टिव केस सर्च करते हैं, हाउस टू हाउस सर्वे करके उसमें अगर कोई केस हमें ऐसा लगता है कि जिसको कोविड के जैसे लक्षण है तो उसकी भी हम लोग जांच कराते हैं और उनमें से केस आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमारे केस आइडेंटिफाई करने के तरीके हैं। और इसके साथ साथ एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है। जब कोई कोरोना का पॉजिटिव केस निकलता है तो उसके निकट संपर्कों की हम पहचान करके उनकी टेस्टिंग कराते हैं। इस तरीके से हम कोरोना के मरीज की पहचान करते हैं। ठीक है। अब जब कोरोना के मरीज की पहचान हो जाती है उसके बाद क्वारंटीन के लिए जाते हैं। फिर हम लोग ने सुना है काफी कुछ जोन्स डिसाइड होती हैं, कंटेनमेंट जोन होता है, बफर जोन होता है। लोगों को शायद कुछ कंफ्यूजन है इन जोन्स के बारे में, तो किस तरीके से वो जोन्स को आप डिफाइन करते हैं, कैसे सेग्रीगेट करते हैं और क्या क्या उनमें रिस्ट्रिक्शन होती है एक एक जोन को अलग अलग लेके? जब किसी क्षेत्र में कोई कोरोना का पॉजिटिव केस निकलता है तो हम उस केस के क्षेत्र में अगर वहां पे उस एरिया में कोई एक केस निकला है तो हम 250 मीटर के एरिया को कंटेन करते हैं। ओके। और तो उस क्षेत्र में हम लोग जांच कराते हैं और उसमें हम लोग एक तो एक्टिव स्वास्थ्य विभाग का काम होता है कि 250 मीटर को कंटेन करके उसकी हर घर की हर मेंबर के बारे में जाने और उसमें अगर कोई लक्षण वाला व्यक्ति है तो उसकी जांच कराए। दूसरा, उस व्यक्ति की फैमिली के और जो उसके क्लोज कॉन्टेक्ट हैं, जो उसके 15 मिनट से ज्यादा संपर्क में आए हैं, जो उसके साथ खाना खाया है, उसके साथ मिले हैं, बैठे हैं, उन लोगों की भी टेस्ट कराएं भले ही उनमें कोई लक्षण ना हो। इसके साथ साथ अन्य विभागों को भी जिम्मेदारी होती है। ये इंश्योर किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से ना निकले और दूसरे व्यक्ति से ना मिले ताकि इसकी चेन को ब्लॉक किया जा सके, इसकी एक से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ा जा सके। इसमें प्रशासन भी सहयोग करता है, पुलिस सहयोग करती है, सब लोग विभाग सब मिलके अपने अपने विभाग का काम करते हैं। सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाता है। अच्छा सर, आप ये तो हो गई कंटेनमेंट जोन। बफर जोन से क्या मतलब है? हाँ, बिल्कुल सही है। जब एक से ज्यादा केस किसी एरिया में निकलते हैं, कई सारे केसेस क्लस्टर जिसको हम बोलते हैं, तो उस एरिया के हम लोग 500 मीटर का एरिया आज की गाइडलाइन के अनुसार उसको कंटेन करते हैं और उसके बाद एक 250 मीटर का एरिया और माना जाता है कि अगर किसी कारण से कोई व्यक्ति का मूवमेंट हो भी गया तो उसके बाद बफर जोन में जाएगा। उसको भी हम लोग, उसमें उतनी पाबंदियां नहीं होती लेकिन उसमें सर्चिंग एक्टिविटी, केस सर्च और सब गतिविधियां हम लोग उसमें प्लान करते हैं और उसमें रैंडम सैम्पलिंग भी उठा के देखते हैं कि कहीं ट्रांसमिशन, इसमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो नहीं हो रहा। आपको अभी तक अच्छा, सबसे पहली चीज मेरठ के क्या हाल है, मेरठ में क्या चल रहा है, किस तरीके से आपने देखा है, क्या सिचुएशन कैसी लग रही है आपको, क्या चल रहा है?
मेरठ में कल तक हमारे 1001 केस निकल चुके हैं। कल हमारा 1000 के आंकड़ा जो है पार हुआ है। यूजुअली हमारे यहाँ इस समय 10 से 20 केस के बीच में नए केसेस आ रहे हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर केसेस हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के होते हैं, जो हम चेन ब्लॉक करने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, वे केसेस ज्यादा हैं। और अगर हम ये देखें कि आसपास के क्षेत्र को देखें, क्योंकि हम लोग दिल्ली एनसीआर में हैं और यहाँ पे बहुत सारा मूवमेंट है और दिल्ली में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो इस हिसाब से केसेस की संख्या अधिक है, लेकिन उनके मुकाबले हमारे यहाँ अभी कम है। अच्छा अच्छा। तो सर कुछ प्रोफाइलिंग भी की जाती है, जैसे अगर आप इस तरीके से तो कुछ प्रोफाइलिंग भी की होगी, कुछ पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसमें ज्यादा केसेस दिख रहे हैं, या ऐसा अभी तो कुछ नहीं है? इसकी प्रोफाइलिंग करते हैं। हर केस जब कोई नया केस निकलता है तो उसको एक एपिसेंटर नंबर दिया जाता है। मेरठ में करीब 367 एपिसेंटर्स हैं हमारे इस समय, और उन्हीं के हिसाब से हम लोग हॉटस्पॉट्स या कंटेनमेंट जोन बनाते हैं। हर केस के कॉन्टैक्ट्स की हम लोग उसमें ट्रेसिंग करते हैं। तो हमारे 1000 केसेस जैसे हम निकले हैं, तो हमने इस समय तक करीब 7000 उनके कॉन्टैक्ट्स की सर्चिंग की है और उनके टेस्टिंग की है। तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से भी हमें करीब जो है, इनमें से 1000 में से 600 केस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से मिले। अमूमन जो इसमें देखा गया है कि जो ओल्ड एज लोग हैं उनमें दिक्कत ज्यादा होती है। जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनमें इसकी मॉर्बिडिटी ज्यादा होती है, लेकिन जो यंग लोग हैं 87% करीब हमारे केसेज एसिम्टोमेटिक है। एसिम्टोमेटिक है। तो सर एसिम्टो से ये चीज मैं बहुत ढंग से पूछना चाह रहा था। एसिम्टोमेटिक में कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे उसमें सिम्टम्स नहीं विजिबल होते हैं, तो क्या ये कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है या ये बराबर सही है? एसिम्टोमेटिक के साथ मुझे लगता है शायद प्रॉब्लम ज्यादा है। हाँ, ये कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए इस पे हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। एसिम्टोमेटिक में होता क्या है कि व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी होती है और यंग पॉपुलेशन में इस तरह की दिक्कतें ज्यादा आती हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसको इसके लक्षण नहीं आते हैं, लेकिन वो उसके अंदर इसका इन्फेक्शन होता है और उसको वो कहीं ना कहीं अगर उसके संपर्क में कोई आया तो स्प्रेड कर सकता है। तो अभी सारे डिपार्टमेंट शायद साथ मिलके चल रहे हैं। पुलिस का कितना बड़ा रोल रहता है इसमें? आप पुलिस के कांटेक्ट में रहते होंगे, तो पुलिस का कितना बड़ा रोल रहता है ऐसे सब में? जी जी, इसमें पुलिस का बहुत आपकी आपकी और पुलिस के साथ में सिंक्रोनाइजेशन में प्लान्स चलते हैं, या पुलिस अपना अलग वर्क करती है और मेडिकल डिपार्टमेंट अपना अलग? नहीं, कोई डिपार्टमेंट अलग कार्य नहीं कर रहा है। सभी लोग एक सिंक्रोनाइज वे में काम करते हैं और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हमारी अक्सर मीटिंग्स होती रहती हैं। लगभग रोज हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती हैं। हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप से, फोन से आपस में जुड़े हुए रहते हैं और सभी एक्टिविटीज कोऑर्डिनेशन से होती हैं। अकेला आदमी उस चीज को नहीं कर सकता। अगर हम, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है, जो हेल्थ का नोडल होता है, हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन से एरिया को कंटेन करना है। उसके बाद में पुलिस विभाग उस एरिया को कंटेन करने का मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन का काम करता है। नगर निगम या ग्राम पंचायत उस विभाग के सैनिटाइजेशन का काम करते हैं। हेल्थ की टीम वहां पे जाके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एक्टिव केस सर्च करती है। अन्य विभाग के लोग जो है, जहाँ पे मैन पावर शॉर्टेज है, उसका सहयोग करते हैं, या उनके डिपार्टमेंट से संबंधित एक्टिविटी, जैसे पशुपालन विभाग है, वहाँ पे जानवरों के घूमने को, उन चीजों को कंट्रोल करेगा। और मजिस्ट्रियल पावर्स के रूप में, मजिस्ट्रेट बनने के रूप में भी विभिन्न विभागों का सहयोग किया जाता है। तो ये सब एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स है। इंडिविजुअल कोई भी विभाग कार्य नहीं करता। सर अब थोड़ी एक चीज और जानना चाहते हैं। लोगों के अंदर एक इस तरह का एक नोशन है, क्या शहर और गांव में कुछ डिफरेंस आ रहा है? शायद मुझे लग रहा है कि शहर में ज्यादा केसेस हैं इन कंपैरिजन टू गांव, विलेज एरिया और टाउन एरिया, पेरी अर्बन एरिया से ज्यादा सिटीज में केसेस हैं। क्या ऐसा सही है? हाँ बिल्कुल, शहर में हमारे पास ज्यादा केसेस हैं, देहात में केसेस बहुत कम है। इसके दो रीजन है इम्पोर्टेंट। एक तो जो बाहर से प्रवासी मूवमेंट है, जो हमारे दूसरे दिल्ली एनसीआर से या अन्य प्रदेशों से या विदेशों से जो लोग बाहर से आते हैं, उन लोगों का मूवमेंट शहर की तरफ थोड़ा ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से भी ये
केसेस की संख्या उधर ज्यादा होती है। और दूसरा जो एक कारण ये भी है कि जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि देहात में जो लॉकडाउन के रूल्स का फॉलो किया गया था वो ग्रामीणों ने काफी अच्छे तरीके से किया, और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग भी है, बहुत भीड़ भाड़ नहीं है, तो लोगों के एक दूसरे के संपर्क में आने की संभावना देहात में थोड़ी कम रहती है। ठीक है सर। अब आप अपनी तरफ से जैसे सब एक हम लोगों का जो अम्ब्रेला थीम है आज के इवेंट का, तो जैसा आपने कहा आपने कुछ देखा ग्रामीण में ज्यादा अच्छे से फॉलो किया गया, तो और कुछ एक्सपीरियंस आपका इन 3 महीनों में रहा जो आपने देखा? आपको कुछ कठिनाइयों का जरूर सामना करना पड़ रहा होगा, सुबह के बाद रात को काफी लेट आ पा रहे होंगे, क्या कुछ कठिनाइयां आपको फेस करनी पड़ी? ये बिल्कुल कठिनाइयां जरूर हैं, दिक्कतें हैं, और समय ये समझ लीजिए कि 4 महीने में हम लोगों को अभी ये अक्सर याद नहीं रहता कि आज कौन सा दिन है, संडे हो या कोई त्योहार हो, हमें पता नहीं लगता है, सिर्फ तारीख याद रहती है क्योंकि बहुत जगह सिग्नेचर करने होते हैं, तारीख डालनी होती है। तो लेकिन इस समय जो ये वैश्विक महामारी का ये समय है, इतनी बड़ी महामारी जिसके पहले से कोई जानकारी नहीं थी, उसको रोकने के लिए सारे एफर्ट जरूरी हैं, और जनता से, सभी लोगों से, जो लोग इसको सुन रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि अगर हम नियमों का पालन करें तो अभी भी स्थिति हमारे नियंत्रण में है। हम लोग उससे डरना नहीं है, इसका मुकाबला करना है, और उसके लिए हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन, मास्क लगा के जो है सामने वाले से बात करना, और हैंड हाइजीन, आपका हैंड वॉश करना रेगुलर या सैनिटाइजर का यूज करना, ये बेसिक प्रिंसिपल्स को अगर हम ध्यान से पालन कर लें तो ये चेन बहुत जल्दी ब्रेक हो सकती है, और स्प्रेड रोकना इसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि मेरठ में और इंडिया में एक तरीके से तो अलग दूसरे कंट्रीज से ज्यादा बेहतर इसकी एक्टिविटीज रही हैं, बहुत केसेस कम निकल रहे हैं। इसका कारण शायद यही है कि हम लोग बेहतर करते हैं और बेहतर कर सकते हैं। जी, तो आपने सबने सुना डॉक्टर विश्वास चौधरी को। डॉक्टर विश्वास चौधरी काफी एक, अगर आप कहें, शायद हमारे इवेंट में सबसे ज्यादा क्लोजली जुड़े हुए हैं। अगर आप कहें एक्शंस के नजरिए से, या आप कहें कंटेनमेंट या जोन को निर्धारित करने के नजरिए से, तो डॉक्टर विश्वास एक ऐसे हैं जो ऑफिशियल कैपेसिटी में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसा उन्होंने आपको बताया कि आप तरह तरह के प्रिकॉशन लें, इस तरीके से अगर आप आगे प्रिकॉशन लेते रहेंगे तो शायद, जिस तरह से हमने बताया, हमारे एक अम्ब्रेला थीम है, डॉक्टर्स को जिस तरह की भी दिक्कतें आ रही हैं, हमारे लिए वो इतना कुछ आगे कर रहे हैं, तो उनको कम से कम दिक्कतें हो और हमारी लाइफ ज्यादा से ज्यादा बची रहे। इसीलिए उसको उसको बरकरार रखने के लिए आप डॉक्टर विश्वास को सुन रहे थे, उनकी बातें आपने सुनी, और मैं चाहता हूं आप सब लोग उसका तहे दिल से पालन करें। और डॉक्टर विश्वास, मैं आपका थैंक यू करता हूं, आप हमारे साथ यहाँ मौजूद रहे। आपने काफी, थैंक यू, आपने काफी सारी चीजें शेयर करी, बहुत सारी चीजें, सिम्टम बहुत सुन रहे हैं हम लोग, लेकिन ग्राउंड पे क्या चल रहा है वो अभी तक हमें नहीं पता था, उसको आपने हमको उससे अवगत कराया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।